भाग 37। कमरे में आज अजीब सी खामोशी थी। वही दीवारें, वही सामान, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। प्रिया और रवि दोनों अपने अपने सामान पैक कर रहे थे, पर हाथ काम कर रहे थे और दिल कहीं और ही खोया हुआ था। हर एक चीज को समेटते हुए उन्हें वो सारे पल याद आ रहे थे। वो पहली सुबह की चाय, वो साथ बिताई हंसी, वो छोटी छोटी खुशियां। प्रिया कभी कपड़े मोड़ती तो कभी अचानक रुक जाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जैसे हर सामान के साथ वो अपनी यादें भी समेट रही हो। रवि उसे चुपचाप देख रहा था। वो खुद भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन प्रिया के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया और घर छोड़ने का वक्त आ गया। दरवाजे के पास खड़े होकर दोनों ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो छोटा सा घर, जो कुछ ही दिनों में उनका सबसे प्यारा ठिकाना बन गया था। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। काश ये सब यहीं रुक जाता, उसने धीमे से कहा। अंजर, रवि ने उसका हाथ थाम लिया। यादें कोई नहीं छीन सकता प्रिया, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दोनों चुपचाप घर से बाहर निकल गए। सफर शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार वो सफर खुशी का नहीं, एक दर्द भरी वापसी का था। बस में बैठी प्रिया खिड़की के पास थी। वो बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही यादें घूम रही थीं। उसका दिल भारी था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस जगह से वो एक नई उम्मीद लेकर आई थी, आज उसी जगह उसे वापस जाना था। और इस बार सबसे बड़ा फर्क ये था, अब रवि उसके साथ नहीं होगा। रवि उसकी तरफ देखता रहा। उसे पता था प्रिया अंदर से कितनी टूट चुकी है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे दूर ही क्यों ना रहूं। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पर साथ होने और दूर होने में बहुत फर्क होता है रवि। ये सुनकर रवि के पास कोई जवाब नहीं था। पूरा रास्ता ना कोई हंसी थी, ना कोई बातें, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के बिना रहने की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये दूरी उनके प्यार को और मजबूत बनाएगी, या ये जुदाई उनके रिश्ते को कमजोर कर देगी? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।